सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार की इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कठोपनिषद का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। कठोपनिषद की 5वीं वल्ली, जिसमें हमने लगभग 8 श्लोकों का स्वाध्याय कर लिया था। आज हम इसके आगे स्वाध्याय करेंगे और इस प्रकार से जो कर्मों की गति है, शुभ कर्म करने वाले हम बने, क्योंकि 7वें श्लोक में कहा था योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुम अन्ये तु नो संयन्ति यथा कामम यथा श्रुतम। जैसा जिसका कर्म होता है, जिस जीव के जैसे कर्म होंगे वैसा उसको शरीर मिलता है कर्म फल भोगने के लिए और आगे करने के लिए योनियां प्राप्त होती हैं। और कहा था कि हे नचिकेता, तुम ब्रह्म के संबंध में और सुनो, जो यह ब्रह्म सभी प्राणियों के सोने के पश्चात भी जागता रहता है, अर्थात कभी सोता नहीं है। कामम कामम, सभी जीवों के कर्मानुसार भोग योनि प्राप्त कराता है और सृष्टि के सभी पदार्थों का सृजन जैसा होना चाहिए वैसा वैसा करता है। उस परमात्मा की ही विशेष कृपा से, उसकी विशेष अनुकंपा से सारा संपन्नता होती है। और 9वें श्लोक में कहा अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। कहा कि अग्निरथैको भुवनं प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। जिस प्रकार से प्रभु की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है, उसमें कहा कि जिस प्रकार एक ही अग्नि और हवा सारे संसार के पदार्थों में प्रविष्ट है, अर्थात अग्नि जल वायु आदि पंचभूत सभी पदार्थों में होते ही होते हैं, किसी में अधिकता है किसी में न्यूनता है अथवा अधिकत्व। जो अग्निरथैको भुवनं प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। और उसी को फिर कहा वायु यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। यहाँ जो बात कह रहे हैं कि जो भी यह अग्नि है, वायु है, आकाश है, ये जो पंचभूत हैं, इन सारा जो हम जड़ या चेतन के रूप में जो कुछ भी संसार में देख रहे हैं, पांच भौतिक यह सारा अस्तित्व है। किसी में जल की अधिकता है, किसी में आकाश की अधिकता है, किसी में वायु की अधिकता है, किसी में अग्नि की अधिकता है, लेकिन सबकी अधिकता हो या ना हो, परमात्मा की उस प्रभु की अधिकता तो ही है, क्योंकि उसके ही अस्तित्व से सारा संसार और सारा वैभव चल रहा है। सृष्टि से विद्यमान होते हैं ये सब, और प्रत्येक पदार्थों में उनको देख सकते हैं। इसी प्रकार वह परमात्मा भी सभी संसार के पदार्थों में विद्यमान है। जैसा कोई भी पदार्थ हम देखें, चाहे शरीर के रूप में हो, चाहे संसार के रूप में हो, व्यक्ति के रूप में हो, चाहे वस्तु के रूप में हो,
व्यक्ति के रूप में, वस्तु के रूप में जो कुछ भी है, उसमें हम ये समझें कि ये 5 जो पंच महाभूत हैं, इन पंच महाभूतों से ही सब कुछ बना हुआ है। इनके बिना अस्तित्व नहीं है किसी व्यक्ति का, किसी भी पदार्थ का। अतः यह अवश्य हमको समझ लेना चाहिए कि जैसे कोई भी जड़ या चेतन शरीर के रूप में या कैसे भी जो हम देखते हैं अस्तित्व में जो कुछ भी है, 5 जो महाभूत हैं, पंच महाभूतों से बना है, ऐसे ही हम उस परमात्मा को कण कण में विद्यमान समझें, हर क्षण उसका अनुभव करें, क्योंकि वो अंदर भी है, बाहर भी है। अंदर भी उसका अस्तित्व है, बाहर भी उसका अस्तित्व है। उसके ही अस्तित्व से हम सबका अस्तित्व है, उसके ही अस्तित्व से सब जीव जगत, जड़ चेतन, वनस्पतियां जो कुछ भी हैं उसी का ही रूप है। इसलिए कहा कि सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चक्षुषबाह्य दोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः। बहुत सुंदर बात कही कि जैसे सूर्य भी संपूर्ण लोक का चक्षु है। सूर्य क्या है? नेत्र है, आँख के समान कार्य करता है। हमारे आँखों में भी सूर्य तत्व है, अग्नि तत्व है, तभी हम संसार को देख पाते हैं, व्यवहार कर पाते हैं। तो कहा कि संपूर्ण इस संसार का, इस लोक का, इस सौर मंडल का जो चक्षु है, पथ प्रदृष्टा है, वह इन दृश्यमान बाह्य पदार्थों से प्रभावित नहीं होता है। जो दृश्य संसार के हैं उनसे कभी भी प्रभावित नहीं होता यह सूर्य। वैसे ही वह एक सर्वव्यापक ब्रह्म भी संसार के पदार्थों में व्याप्त होता हुआ सांसारिक सुख दुख से अभिभूत नहीं होता है। जैसे सूर्य रश्मियां पूरे संसार को व्याप्त करती हैं, पूरे संसार को प्राप्त करती हैं, लेकिन उनमें लिप्त नहीं होती, सूर्य का उनमें लेप नहीं होता है, आसक्त नहीं होते। ऐसे ही सारे संसार का जो भी कारोबार है, इस व्यापार में, इस कारोबार में उस प्रभु का लेश मात्र भी कोई ऐसा लगाव नहीं है, अर्थात उसमें आसक्ति नहीं है। पदार्थों में विद्यमान है, लेकिन उससे विद्यमान होते हुए भी निर्लेप है। और बहुत सुंदर बात आगे कही है, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तस्मात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। कहा कि एको वशी सर्वभूतांतरात्मा। हे नचिकेता, वह पर ब्रह्म परमेश्वर एकावशी, एक है, अनेक नहीं है। अनेज देकम मनसो जबियो, वह एक ही है। सा का प्रयोग किया, सा माने वह एक वचन का प्रयोग, सहतौ ते। जब ते बोलेंगे तो बहुवचन का प्रयोग होगा, लेकिन सा पर्यागात शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयं भूर्याथा तथ्य तो अर्थान वेदधा शाश्वतेभ्या समाप्या। तो एक ही है, वह अनेक नहीं है। इसलिए ये कहा कि एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा या करोति। तो तमात्मस्थम ये नानुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम।
बहुत सुंदर बात कही है कि जो उस परमात्मा को अनुभव करता है और वेद शास्त्र आदि में जैसा स्वरूप उसका बताया है वैसे ही स्वरूप का वह अनुकरण करता है, सारे ब्रह्मांड को वश में रखने वाला है, वह सब भूतों के अंदर भी बैठा हुआ है, वही उसके शुभ अशुभ कर्मों को देख रहा है, उससे कोई छिपा नहीं सकता, कुछ भी उससे अलग नहीं कर सकता है। इसलिए सब साकार जो व्यक्ति उसको मानते हैं तो वह सर्वव्यापक नहीं होता है। अगर साकार होगा, सशरीर होगा तो एक देशी होगा, और परमात्मा सर्वदेशीय सर्व शक्तिमान है, सर्वांतर्यामी है, सर्वव्यापक है। अतः जो उस परमात्मा को इस स्वरूप में समझेगा, यथार्थ रूप में समझेगा, जानेगा, क्योंकि वही सबके जीवों के कर्म फल की व्यवस्था अपने हाथ में लिए हुए यथार्थ रूप में व्यवस्था करता है, उसका एकम रूपम बहुधा करोति, एक अनादि सत्वरजतम साम्यावस्था प्रकृति से इस संसार को नाना विधि बनाता है। प्रत्येक मनुष्य आदि की रचना में कुछ न कुछ विशेषता और अंतर मिलता है। जैसे कुंभकार मिट्टी का घड़ा बनाता है, मिट्टी के नाना विधि पात्र बनाते हैं। मिट्टी तो एक है, उससे सैकड़ों सैकड़ों हजारों प्रकार के बर्तन और पता नहीं क्या क्या उससे बना सकता है, कुछ विशेषता है, बना देता है। वैसा ही एक जो तक्षा होता है, जो बढ़ई होता है, वो लकड़ी से सैकड़ों हजारों प्रकार की चीज़ बनाता है। उसी लकड़ी से मेज बनाएगा, उसी से कुर्सी बनाएगा, उसी से तख्त बनाएगा, उसी से सोफा बनाएगा, उसी से दरवाज़ा बनाएगा, उसी से खिड़की बनाएगा। हम देखें तो अलग अलग प्रकार से चीज़ें बनती हैं। ये धीरा जो धैर्यशाली विवेकी हैं वे ही वास्तव में आत्मस्थम, आत्मा में स्थिति जो विद्यमान है उस प्रभु को अनुपश्यन्ति, उनको प्राप्त कर लेते हैं, और वही सुख शाश्वत है नेतरेशम। इससे भिन्न यदि हम बाहर ढूंढते हैं, कहीं कहीं भटकते रहते हैं, यदि उसको हम अलग अलग स्थानों में ढूंढते हैं तो ये हमारी नादानी है। हम उसको अपने अंतर हृदय में खोजें जहाँ पर वो विद्यमान है। इसलिए आगे कहा, नित्यो नित्यानां चेतनश्चेत नानाम एको बहूनां यो विदधाति कामान तमात्मस्थं येन अनुपश्यन्ति धीराः तेषां शान्ति शाश्वती नेतरेषाम्। कहा कि नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम येन अनुपश्यन्ति धीराः तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम्। बहुत बड़ी बात कही है कि वास्तव में उस योग के द्वारा जो उसका साक्षात्कार कर लेता है, उसको पा लेता है शाश्वतम सुखम, उसी का जो है मुक्ति रूपी स्थायी सुख प्राप्त होता है। इतरेषाम, इससे भिन्न धैर्यवान अधैर्य जिनके पास है, जो धैर्यवान नहीं है, अविवेकी है, उनका सुख कभी भी शाश्वत नहीं हो सकता है। और यहाँ पर ये कहा कि नित्यानाम नित्यः, अर्थात जो जीव और कारण रूप प्रकृति अनादि नित्य पदार्थ हैं, उनको नित्य रहने वाला, क्योंकि प्रकृति से सूक्ष्म जीवात्मा और इससे भी सूक्ष्म ईश्वर है, इसलिए तो वे इनसे व्यापक भाव कहा जाता है। स्थूल वस्तु से जब हम तुलना करते हैं तो स्थूल वस्तु में ही सूक्ष्मता आ सकती है। छोटे पात्र में बड़ा पात्र कैसे आएगा? जैसे सूक्ष्म अग्नि और आकाश सब में व्याप्त है, किस प्रकार अग्नि जल में सब्जी आदि में से गर्म और पका देता है, आकाश भी सब में ना हो तो उससे निकलना प्रवेश होना
कैसे संभव होगा। जैसे कील लकड़ी और दीवार में घुस जाती है, चेतना नाम चेतना च, और चेतन जगत में उनमें चेतन है। तो कहा एका बहु नाम कामान विदधाति, तो वही एक ब्रह्म सभी प्राणियों में विदधाति, अर्थात सभी प्राणियों के कर्म फलों को प्राप्त कराता है। तम आत्मस्थम, इस प्रकार के संसार रूपी जो गर्भ है, जो आत्माओं में रहने वाले ब्रह्म को धीर वीर जो गंभीर हैं, ब्रह्मजानी हैं, तो ब्रह्मजानी उसको जान लेते हैं, उन्हीं को शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है। नेतरे शाम, दूसरे लोगों को शाश्वत शांति की प्राप्ति नहीं होती है। जो महा अज्ञानी है, उसकी इस प्रकार की सत्ता से अनभिज्ञ है, उसका अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करते, वे आवागमन रूप दुख सागर में गोते खाते रहते हैं, वे गोते लगाते रहते हैं, संसार के भव सागर से पार नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनका जो स्वभाव है इस लोक के भोगों में लगा हुआ है, और लोक के भोगों में जो अपने आप को लगा देता है वो इससे बच नहीं पाता है, और कालांतर में मानसिक और शारीरिक रोगों का शिकार हो जाता है। शारीरिक और मानसिक रूप से हम पुष्ट रहें, हम अपने मन से अपने शरीर से संतुष्ट रहें, आनंद से सुख से प्रेम करुणा से जीवन को जीने वाले बने, भक्ति के साथ जीवन को जीने वाले बने, तो अत्यंत लाभ होगा हमारा और इस समष्टि का भी। तो यही बात यहाँ पर कही है कि जो लोग उस परमात्मा की व्यवस्था को जानते हैं, संसार सागर से तर जाते हैं, और जो नहीं जानते हैं इस सागर में डूब करके मर जाते हैं, भवसागर पार नहीं हो पाते हैं। आज संसार में जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं, यदि हम सत्य में खोज करते हैं, जो व्यवस्था है परमात्मा की, उस व्यवस्था में मुख्य रूप से ये हम बात कहें तो 8 प्रकार के सैद्धांतिक झगड़े यहाँ पर लोक में होते हैं। कोई कहता है ईश्वर यहाँ, कोई कहता वहाँ, कोई कहता ऐसा है, कोई कहता वैसा है। अलग अलग अस्तित्व बना रखा है। जिस तत्व के लिए, जिस सत्य के लिए हमारे जीवन में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, उसी में सबसे ज़्यादा झगड़ा है। अतः हम इस बात को समझें कि संसार का जो नियमन कर रहा है, जो उसका संयमन कर रहा है, इस नियमन और संयमन से हमारा जो भक्ति भाव है, जो निष्ठा का भाव है, वो उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। कुछ ईश्वर को अनेक मानते हैं, कुछ सब जगह उसको विद्यमान मानते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा कहने का आशय क्या है कि जो उनको लगता है कि यहाँ यहाँ है और यहाँ यहाँ नहीं है। यद्यपि जो हमको वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में ऋषियों ने जो समझाया है, जो बताया है, उसको भी हम आत्मसात करके उसके लिए भी कटिबद्ध हों, उसके लिए भी हम सतर्क सावधान हो करके जहाँ भी जिस परिस्थिति में रहते हैं उसमें ही पूर्ण शांति का अनुभव करें, पूर्ण कृतज्ञता का अनुभव करें उस परमात्मा के प्रति, माता पिता गुरुजनों के प्रति। तो ईश्वर हमको अवश्य मिलेगा, प्राप्त होगा, कहीं उसको खोजने जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सब जगह रहता है। तो ऐसा जो इस में कहा है कर्मफल व्यवस्था है, में
कर्मफल व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन जीते और उसमें भी कई प्रकार के विवाद आते हैं। ईश्वर है तो दिखाओ, ईश्वर तो है नहीं, ईश्वर ऐसा ऐसा जो बात मन में लाता है और कहता है, तो उसका जो है जीवन दुखमय हो जाता है। अर्थात वह जब उसके प्रति कृतज्ञ भाव नहीं रखेगा तो उसको आनंद की, सुख की प्राप्ति भी नहीं होती है। अनादि पदार्थों में जो झगड़ा है, एक कहता है केवल एक ही ईश्वर ही है, अन्य कुछ नहीं है। एक कहता है अनेक अनादि तत्व हैं, परंतु आस्तिक कहता है कि तीन तत्व, अर्थात एक निमित्त जो ईश्वर के रूप में है, दूसरा उपादान कारण प्रकृति और तीसरा जीव। एक कुम्हार घड़े को मिट्टी के बिना नहीं बना सकता, ये बिल्कुल सत्य है। जब तक कच्चा माल उपस्थित नहीं होगा मिट्टी के रूप में, तब तक कितना भी बुद्धिमान कुम्हार हो, कितना भी कलाकार हो, वो बिना मिट्टी के बर्तन गढ़ ही नहीं सकता है। मिट्टी होगी तो बर्तन बनेगा, घड़ा बनेगा, जो भी बनाना है। चाक दंड ना हो तो भी नहीं बनेगा। मिट्टी स्वयं बिना कुंभकार के बनकर के घड़े के रूप में परिणित नहीं हो सकती है। इसलिए तीन अनादि पदार्थ हैं, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण और एक साधारण कारण। तो जो कोई व्यक्ति शुभ कर्मों को करता हुआ शुभ का आधान करता है अपने जीवन में, तो उसको ही विशेष उपलब्धि मिलती है, और जो नहीं करता है उसको ऐसी उपलब्धि नहीं मिलती है। इसलिए यहाँ पर कहा है कि तदेतदिति मन्यन्ते अनिर्देश्यम परमं सुखम कथम नु तद विजानीयाम किमु भाति विभाति वा। तदेतद इति मन्यन्ते अनिर्देश्यम परमं सुखम, 14वें श्लोक में कहा कि हे यमाचार्य, अनिर्देश्यम वह ब्रह्म किसी संकेत से नहीं बतलाया जा सकता कि देखो ये रहा या वो रहा। तो फिर उस परम सुख को कैसे विजानिया हम जाने और कैसे प्राप्त करें, उसकी सत्ता को, व्यवस्था को कैसे माने, बताइए आप। आचार्य से नचिकेता पूछ रहा है कि हे आचार्य, वह ब्रह्म किसी संकेत से, किसी हम पशु को, फल को, फूल को बोलते हैं ये देखो ये आम है, ये आंवला है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, हम बताते हैं ये है देखो ये, और उसको हम देख भी लेते हैं और संतुष्ट भी हो जाते हैं। परंतु उस ईश्वर के विषय में ये नहीं कह सकते देखो ये ईश्वर है, वो ईश्वर है, क्योंकि उसका कोई स्वरूप नहीं है और इतना विशाल है वो, इतना भव्य है, इतना दिव्य है कि वह किसी के पकड़ में आ ही नहीं पाता। बहुत ही विशाल उसका अस्तित्व है। जितना हम विचार कर सकते हैं उससे भी कितने गुना बड़ा होगा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कैसे हम जाने उसको, कैसे प्राप्त करें उसको, कैसे उसकी सत्ता को माने। तो इस वल्ली का जो अंतिम श्लोक है इसमें बहुत सुंदर बात कही है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। कहा कि न तत्र सूर्यो भाति, उस ब्रह्म को ना तो सूर्य का प्रकाश ही प्रकाशित कर सकता है और न चंद्रमा के प्रकाश से ही, न तारागणों के प्रकाश से, न विद्युत से ही प्रकाश। फिर कुतुम अयम अग्नि, यह भौतिक अग्नि की तो बात ही क्या, अपितु सर्वम वे, अर्थात सूर्य चंद्र तम एव, उसी के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। तस्य भाषा, उसका जो भास्री दीप्त, उसकी जो दीप्ति है, उसका जो प्रकाश है सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है। इसीलिए
ऐसा वह ब्रह्म है और मैंने आपको उसका जो उपदेश दिया है, आपको योग समाधि द्वारा ही उसको प्राप्त करने का ऐसा मेरा मत है। यही उपदेश मैंने आपको दिया है और उसको तू स्वीकार कर नचिकेता। जो तू चाहता है वह तुझे प्राप्त अवश्य हो जाएगा, वह ब्रह्म प्राप्त हो ही जाएगा। इसी के साथ यह पंचम वल्ली समाप्त होती है। हम अगली कक्षा में पुनः आगे पढ़ेंगे, षष्ठी वल्ली छठी वल्ली का आरंभ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।